हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो हमने पिछली वीडियोस में क्या देखा था, जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा प्राइवेट क्लाउड के कैरेक्टरिस्टिक्स, एडवांटेज, डिसएडवांटेज। फिर देन पब्लिक क्लाउड देखा। पब्लिक क्लाउड के अंदर हमने कैरेक्टरिस्टिक्स, एडवांटेज और डिसएडवांटेज देखे। देन हाइब्रिड देखा, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखे। आज हम एडवांटेज देखेंगे। सो पब्लिक क्लाउड और प्राइवेट क्लाउड में क्या होता है, इसको सिंपल तरीके से मैं बार बार हर वीडियो में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपको याद हो जाए और लाइफ टाइम याद रहे। आप पूछ ले डिफरेंस बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट क्लाउड, जब तुम्हारा बच्चा भी पढ़े, जब भी पता होना चाहिए कि पब्लिक क्लाउड ये होता है और प्राइवेट क्लाउड ये होता है, क्योंकि आगे टेक्नोलॉजी का ही है। चाहे आप टेक्नोलॉजी वाली फील्ड में ना जाओ, आप कुछ और कर रहे हो बिजनेस में, परंतु टेक्नोलॉजी हर जगह एसोसिएट है, परंतु आपको पता होना चाहिए। तो लेट्स सी पब्लिक क्लाउड क्या होता है और प्राइवेट क्लाउड। पब्लिक को आप यूँ देख लो, एक रेस्टोरेंट है, वहाँ पे कोई भी आके खाना खा सकता है, दैट इज पब्लिक क्लाउड। वहाँ पे जो डाटा है और जो भी चीज़ें हैं वो कोई भी बंदा आके एक्सेस कर सकता है। देन यहाँ पे क्या होगा, प्राइवेट क्लाउड को यूँ समझो कि कोई आपकी स्कूल की कैंटीन है या कॉलेज की कैंटीन है, वहाँ पे स्कूल का स्टाफ या बच्चे, वहाँ के जो लोग हैं वही खा सकते हैं, ऐसा तो नहीं कोई भी आके खा सकता है। तो इस टाइप से हाइब्रिड को यूँ समझो कि आप किसी OTT प्लेटफॉर्म के ऊपर जाते हो तो वहाँ पे कुछ वीडियोस जो होती है वो सभी के लिए होती है, कोई भी आके देख ले, फ्री होती है वो। देन कुछ होती है पेड के अंदर क्या होता है कि आप पैसे दो उनको, जो भी उनका मॉडल है, देन आप वहाँ पे जाके उनको देख सकते हो। तो इस टाइप से होता है कि यहाँ पे सारा डाटा ना प्राइवेट होगा ना पब्लिक होगा, कुछ डाटा प्राइवेट होगा, कुछ पब्लिक होगा। ठीक है। देन इसकी एडवांटेज देखते हैं, एडवांटेज ऑफ हाइब्रिड क्लाउड। इसके अंदर क्या, प्रोवाइड एन एक्सीलेंट वे टू रिड्यूस द रिस्क। इसके अंदर एक्सीलेंस वे से जो रिस्क होता है, जैसे सिक्योरिटी का हो गया या फ्लेक्सिबिलिटी का हो गया, वो रिड्यूस करता है। इसके अंदर तो वो रिस्क जो है उसको रिड्यूस कर देगा, तो उसकी जो एफिशिएंसी है वो भी बढ़ेगी। देन उसके ऊपर ट्रस्ट भी बढ़ेगा लोगों का। अब फ्लेक्सिबिलिटी रिसोर्सेज, इसके अंदर जो भी रिसोर्सेज है वो फ्लेक्सिबल रिसोर्सेज है। यहाँ पे आप इजीली उनको यूज कर सकते हो, क्योंकि क्या होता है कई बार आपको प्रॉब्लम आती नहीं, यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप फ्लेक्सिबल उन रिसोर्सेज को यूज कर सकते हो जो उसके अंदर दे रखे हैं। हेल्प यू टू डिलीवर न्यू प्रोडक्ट एंड सर्विस मोर क्विकली। इसके अंदर क्या होता है, जो भी मतलब अपडेट है, जो भी चीज़ है, चेंजेस है, वो जल्दी होते हैं और आपको डिलीवर कर दिए जाते हैं टाइम से, जिससे कि आप उसको अच्छे से यूज करो और उससे आप जो आपकी चीज़ें हैं उनको स्केल कर सकते हो। जिस चीज़ के लिए आप यूज कर रहे हो उसके अंदर आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी। देन ग्रेटर कंट्रोल ओवर द सेंसिटिव डाटा एंड कंप्लायंस रिक्वायरमेंट। इसके अंदर जो भी चीज़ें होती हैं वो एक जो भी रूल्स है उनके अनुसार चलती है, यूं नहीं कि कैसे भी चलिए, नहीं, जो रूल्स है उनके अनुसार चलेगी। देन जो सेंसिटिव डाटा है उसको सिक्योर करके रखा जाता है कि मतलब कुछ डाटा ऐसा होता है कि पर्टिकुलर लोग ही देख सकते हैं, तो देन वही देखें, यूं नहीं कि कोई भी आके देख रहा है। उसके अंदर जो रूल्स उन्होंने बनाए हैं वो सिस्टमैटिक तरीके से चल रहे हैं। ये इसके अंदर एडवांटेज है कि वो देखते रहते हैं, मॉनिटरिंग भी करते रहते हैं कि सारी चीजें टाइम टू टाइम सही चल रही है क्या। देन कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन, इसके अंदर क्या होता है कि जो भी कॉस्ट है क्लाउड की, मेंटेनेंस की, जो भी कॉस्ट है उसको कम किया जाता है। देन आप इजीली स्केल भी कर सकते हो और ये ट्रस्ट बिल्ड करता है कि हाँ, कम कॉस्ट के अंदर अच्छा आउटपुट दे रहा है। देन इनहांस बिजनेस कंटिन्यूटी एंड डिजास्टर रिकवरी कैपेबिलिटी। इसके अंदर क्या होता है, जो बिजनेस की कंटिन्यूटी होती है, मतलब जो बंदा क्लाउड के ऊपर जाकर बिजनेस कर रहा है उसकी कंटिन्यूटी अच्छी होती है। जो वो है ना, क्या करता है क्लाउड, उसके अंदर मान लो आपने कोई भी, जैसे आपने एक सीट दी, यूँ समझ लो आपने एक बंदे को एक पेपर दिया, तो पेपर दिया तो वो क्या करेगा, फोटो स्टेट करवा के रख लेगा। बाई चांस उससे वो गुम हो गया या लॉस हो गया, देन तो वो इजीली हो जाएगा रिकवरी करने में कि उसके पास फोटो स्टेट है। तो उस टाइप से ही यहाँ पे जो डिजास्टर रिकवरी, मतलब कोई भी आपका डाटा है या लूज हो जाता है या मशीन खराब हो जाती है, उसकी वजह से वो लॉस हो जाता है डाटा, तो उसके अंदर वो इजीली रिडंडेंसी होगी डाटा की, तो वो और जगह से वो डाटा को लेके आपको डिलीवर कर सकता है इजीली। देन इट एनेबल एफिशिएंट वर्कलोड डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ड ऑन स्पेसिफिक नीड्स एंड परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट। इसके अंदर क्या होता है कि आप जो आपकी स्पेसिफिक नीड्स है या परफॉर्मेंस को देखते हुए सारे डाटा और वर्कलोड को डिस्ट्रीब्यूट करके अच्छे से मैनेज किया जाता है, जिससे कि जो आपकी एफिशिएंसी है वो बढ़ जाए। सो इट्स अबाउट एडवांटेज ऑफ हाइब्रिड क्लाउड। पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट, ऑलवेज कीप स्माइलिंग।